सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिना। सो लक्ष्य ले आए अबल को रुअल्ला, पर न था आखरी इलम पूरन। जोलो मुतलक इलम न आखरी, तोलो क्या करे खासो मत। पहचान करनी मुतलक, जो गईब हक खिलावत। लिखा भेजा फुरमान में, हकर मुझे इशारत। सो पाइए इलम हक के, जब खुले हकीकत मार्फत। जो कीजे वर्णन हक बका, होए जोश में हुक्म। निसबता हक हादियसों और आखिर इशक इलम। अरसरहों को चाहिए खोले रूह की नजर। तब देखे आम खलक को, ज्यों खेल के कबूतर। ज्यों खेल के कबूतर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। अरस आरोहों को चाहिए खोले रूह की नजर। दिव्य परम धाम से आई ब्रह्मात्माओं को चाहिए कि वो रूह की नजर खोले, अर्थात तारतम द्वारा अपनी परातम कॉन्सेप्ट को जो है अच्छी तरह से समझे, जाने और अंतरात्मा से ये ज्ञान मेरा है, ये धाम मेरा है। अपनापन को लेकर के आगे बढ़ना है। और 3 सृष्टि की व्याख्या है शास्त्रों में, उसमें से अब अपने अंदर परात्मा का कंसेप्ट खोलना होगा। तब देखे आम खलक को। एक दीवाल में चित्र है तो उसी दीवाल में चिपक करके उसको नहीं दिखा देता। उसका ऑपोजिट डायरेक्शन का जो दीवाल है वहां खड़े होकर के देखेंगे तो अच्छी तरह से दिखाई देता है। इसी तरह उस भेड़ के जमात में शेर का बच्चा था। शेर को बच्चा को शेरनी ने पकड़ करके कुआं में चेहरा दिखा दी। तेरा चेहरा और मेरा चेहरा मिलता है कि नहीं मिलता है देख। तो उसको जाति स्मरण हुआ। तो फिर जो भेड़ को देख करके भेड़ के साथ भाग रहा था, अब भेड़ को भगाना शुरू कर दिया। ब्रह्म आत्माएं जलचर मिल जराचल हुए हैं। कैसे? जीव के साथ उठना, जीव के साथ बैठना, जीव के साथ खाना। तो नहीं, ब्रह्म आत्माओं को चाहिए अपने रूहों के नजर खोलो। अपने आप को साक्षी, क्षर पुरुष का भी साक्षी, गुणांग इंद्रियों के साक्षी बन करके, और इवन पूरा हद बेहद को साक्षी बना करके स्वयं को अपनी परात्म कंसेप्ट में उपस्थित होना है। तब देखे आम खलक को, उसके बाद ही सृष्टि दिखाई देगी, नहीं तो सृष्टि भोगने में ही समय बीत जाएगा। सृष्टि आम खलक को कैसे देखना? जैसे खेल के कबूतर, जैसे जादू वाला का कबूतर होता है,
जादू वाला कबूतर बनाता है, हम क्लियर देखते हैं और झूठा है। और जादू वाला ऐसा अनंत बेलून फुलाएगा, अनंत कबूतर बनाएगा। ऐसे जादू वाला कौन है? अक्षर ब्रह्म है। परमात्मा के हुक्म से ऐसा अनंत सपनिक ब्रह्मांड बनता है, मिटाता है। उन्मेष निमेषम निमेषम ब्रह्मांड प्रलय। इस तरह अक्षर और अक्षर को दोनों को देखने का विजन ये जगाओ, और सृष्टि एक सपनावत, कब सपना के कबूतर, इस तरह से इसको देखो। खाली सृष्टि को नहीं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अंदर जो चेतना है उसको सपना की चेतना है। गुना गुनेशु वर्तन्ते, वो अपना काम कर रहा है, खेल का कबूतर है। उसी को वेदों ने नेति नेति करके गया है, लेकिन निराकार में रुक गया है। हमें निराकार से परे अपने परात्म दिव्य धाम का दर्शन दिया। इसीलिए चिदादित्यम किशोरंगम परे धाम निविराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। तो 52 चौपाई श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 1 में जब आपका रूहा का नजर जग जाएगा, ये रूहा, ये आत्मा, ये ब्रह्मात्मा, तब क्या होगा? तब तो न लेवे निमुना इनका, इनका दृष्टांत नहीं लेंगे। निमुना मतलब चिन्ह, लक्षण, जीव का जैसे लक्षण नहीं लोगे। जब इस भेड़ के बथान से, जमात से जब शेर का बच्चा निकलेगा बाहर, उसके बाद भेड़ जैसा डरपोक थोड़ी नहीं होगा, और भेड़ जैसा खुराकी उसको नहीं होगा। वो उसका आइडेंटिफिकेशन ही अलग रहेगा, उसका पहचान, उसका शान ही अलग हो जाएगा। वो ऐसे ही हनुमान जी को भी तो जाति स्मरण करवाए थे, तो साधारण बंदर नहीं हुए ना, वो साधारण बंदर से ऊपर उठ गए। अभी सभी बंदरों का हनुमान चालीसा थोड़ी है, एक ही हनुमान हुए लास्ट में। वो ऐसे ही जब तुम्हारा रूह का नजर खुल जाएगा तो न लेवे इनका निमुना, जीव सृष्टि का नमूना नहीं लोगे, दृष्टांत में नहीं लोगे, तो फिर आप तो भागवत भी देख रहे हो, वहां से ध्रुव प्रहलाद, स्वयं सतगुरु महाराज ने गोवर्धन भाई को कहा कि तेरा भाई मेराज 12 वर्ष का, वो छोटा है। ध्रुव प्रहलाद ने 5 ही वर्ष में उन्होंने भगवान प्राप्त किया था। करके नमूना लिया तो, दृष्टांत लिया तो, दृष्टांत तो लिया, लेकिन क्या सार है उसका? ध्रुव प्रहलाद ने 5 ही वर्ष में भगवान प्राप्त किया, तेरा भाई 12 साल का वो ब्रह्म प्राप्त करेगा। नमूना लेने से तेरा भाई ने, ध्रुव प्रहलाद ने 5 वर्ष में भगवान प्राप्त किया, तेरा भाई भी भगवान प्राप्त करेगा, नहीं। उन्होंने भगवान प्राप्त किया, ऐसे ही तेरा भाई परमधाम प्राप्त करेगा, तेरा भाई भी भगवान प्राप्त, ऐसा नमूना नहीं लेंगे करने का मतलब। तो न लेवे निमुना इनका, न लेवे इनका रसम, जो सृष्टि का रसम भी नहीं लेंगे, आप नहीं लोगे। अंदर का सार जब मिलेगा ना, रूह का नजर खुलेगा ना, तुम न लेवे इनका रसम, इनका रसम मतलब इनका नियम, इनकी परिपाटी, इनका रहन सहन आप नहीं लोगे। आप
धामधनी ने रसम नहीं लेंगे बोले, लक्ष्मी का दृष्टांत दिया है, कत्तन का दृष्टांत दिया है, दिया है तो क्या हुआ? तो नमूना लिए, दृष्टांत लिए, ले नमूना लिए, दृष्टांत लिए बोले, वो दृष्टांत लिए संसार छुड़ाने के लिए कि पकड़ाने के लिए लिया? छुड़ाने वाला दृष्टांत है। यहाँ उनका नमूना न लिए, उनका रसम न लिए का भाव है, उन्होंने जीव ने निराकार पकड़ा हुआ है, इस तरह से तुम निराकार ब्रह्म का रसम नहीं लोगे। रुआ का नजर खुलने का मतलब ही ब्रह्म निराकार नहीं है, ब्रह्म शुद्ध साकार जागृत है करके रुआ का नजर खुले। रुआ का नजर खुलते ही ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म यहीं पर व्यापक है, इस तरह से ये भाषा नहीं बोले, उसका रसम नहीं लोगे, इस अर्थ में रसम है। उन्होंने पकड़ा हुआ जो लक्ष्य है वो लक्ष्य रूपी रसम नहीं लोगे, ऐसा। उन्होंने अपने निराकार पकड़ने के लिए उन्होंने स्वर्ग रूपी साकार छोड़ दिया, वैकुंठ रूपी साकार छोड़ दिया, वो तो करना ही है। लेकिन जा करके ब्रह्म निराकार करके यहीं पर परमात्मा व्यापक है करके हम ब्रह्मास्मि होकर के बैठ गए यहाँ पर, ऐसा रसम नहीं लोगे। लक्ष्य रूपी रसम नहीं लोगे, ऐसा। नहीं तो फिर जागृत होने बोलो दाल भात खाते, हम दाल भात क्यों खाएं? जीव सृष्टि इस तरह रात को सोते, हम रात को क्यों सोए? ऐसा रसम की बात नहीं। वो आगे से पढ़ते हम पीछे से क्यों ना पढ़े, ऐसा नहीं। वो लोग पूर्व नमन करते तो हम पूर्व नमन क्यों करें, हम पश्चिम करें, ऐसा नहीं। तो न लेवे निमुना इनका, न लेवे इनका रसम, इनका रसम जो है साकार निराकार रूपी रसम लेके बैठे हुए। और दूसरा इनका रसम है सभी भगवान एक ही तो है, सभी प्रसाद एक ही तो है, प्रसाद नाम एक ही तो है, प्रसाद मतलब प्रसाद। तो रुआ का नजर खोलने पर प्रसाद नहीं लोगे किसी का। तुमको ये मेरा पतिव्रता स्त्री को ये मेरा पति है बोलने के बाद सभी स्त्रियों का पतियों का प्रसाद लेती है पतिव्रता? नहीं। तो जिनका रुआ का नजर नहीं खोलता है वो तो सर्वभोगी हो जाता है। नाम प्रसाद जरूर है, बहुत अच्छा नाम है प्रसाद, है ना, लेकिन किसी न किसी इष्ट कदा जूठन तो जरूर है। प्रसाद नाम के पैकेट के पीछे किसी का जूठन तो है। तो अपने पति को दूसरा का जूठन खिलाते हो? पतिव्रता से पूछो, फलना का पति कितना हैंडसम है, कितना धनी है, उसका जूठन खाना चाहिए, ऐसा बोलती है पतिव्रता? ऐसा सृष्टि संचालन करने वाला है देवी देवता भगवान करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का हृदय में होना जिनका विश्वास हुआ, जिनका हृदय में राज जी का स्थान नजर हुआ, वो कभी अपने इष्ट का, अपने धामधनी का छोड़ करके दूसरों को, इष्टों को प्रसाद हृदय में खिलाएंगे नहीं। 108 महाराज ने बोला, 108 के 1008 बोले तो भी नौरुआ का नजर नहीं खुला तो क्या करोगे महाराज? क्या बात करते हैं? नहीं तो मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए फिर। श्रद्धा अच्छी है, बड़े बड़े संतों के साथ श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन अंधा श्रद्धा भी मत रखना। थोड़ा राज्य ने अपने भी कॉमन सेंस दिया हुआ है, राज्य की नज़र में सब रूहा बराबर
बराबर है, राज्य के बानी सबके लिए आया है। इसलिए पतिव्रतापन सेव्य न थाए बेश्या जेम बोला है। वो अर्थ अपने आप लगा के उद्धार करना है। वस्त्रधारी स्थानधारी ने कहा करके अपने आप को डुबाना मत, सेवा सबका करना, लेकिन 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढना। इसलिए न लेवे इनका रसम, वो तो सैटरडे संडे मंडे की भक्ति है उन लोगों की। पतिव्रता सैटरडे संडे ही लेती है क्या अपने पति की सेवा है? प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रजतनी आवारा रे। इसलिए धनी ने अपना ही परम धाम की आत्माओं को अपना ही दृष्टांत दिए। क्या? चेहना चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई। ये क्या है? चेहना चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, अनुभव असलो अंग में चढ़ियाई धाम की सही। अब जागने के ब्रह्मांड में हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे राज्य को प्राप्त किया जाता है, ब्रह्मा आत्मा पूछेंगे। इसलिए ब्रह्मा आत्मा के लिए आंसर यही होगा, चेहना चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, है ना। तो ब्रजरास में हमारा लक्षण कैसा था? श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य था क्या? उद्धव को जवाब देने वाले वेद ऋचाओं की यह स्थिति थी। रास को देखते हुए उनके हृदय में ये जागा था। वेद ऋचाओं ने भी ऐसी जवाब दी थी। हम ब्रह्म सृष्टियों को तो एक ही बंसी के नाथ पर रास में पहुंचने वाले नहीं है। इसलिए रास ग्रंथ में ब्रह्मात्मा को रसम को क्या बताया, नियम को क्या बताया? इसलिए मैक्सिमम सुंदर साथ का हृदय कैसा है कि शादी के बाद भी पुराना प्रेमी प्रेमिका को हृदय में रखा हुआ, जैसा ही राज्य को प्राप्त करने के बाद भी गुणांग इंद्रियों के देवताओं को यत्र तत्र रखा हुआ है। तो न लेवे निमुना इनका, न लेवे इनका रसम। कब? 51 चौपाई में अरसा रवाओं को चाहिए खोले रूह की नजर। रूह की नजर खोलने के बाद उनको उनकी दिनचर्या कैसे होती है? तो न लेवे निमुना इनका और न लेवे इनका रसम। आगे हक बिना कछुए ना रखे, ऐसा होता है रूह की नजर खोलने के बाद। अरस अरवाओं ये इलम, अरस अरवाओं को ये इलम, ये तारतम ज्ञान द्वारा रूह की नजर खुलने के बाद हक बिना कछुए ना रखे, ऐसा लक्षण है। अब पूछिए अपने आप को, हक बिना क्या क्या रखे हुए हैं? लोक मर्यादा, कुल मर्यादा और वेद मर्यादा। लोक मर्यादा को सीखना चाहिए, वेद मर्यादा और कुल मर्यादा को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए मतलब उसे ऊपर उठना चाहिए। हक बिना कछुए ना रखे, रूह का नजर खुलने के बाद। अब हक बिना, राज्य बिना हृदय में कुछ रखा नहीं है, अक्षरातीत बिना हृदय में कुछ रखा नहीं, ऐसा होता है रूह के नजर खुलने के बाद। अब किसी किसी को अति खुल गया आंखा, ये चौपाई को देख करके हक बिना कछुए ना रखे में ज्यादा ही खुल गया किसी सुंदर साथ का। तो ज्यादा ही खुलने पर क्या हुआ? ब्रज भी अपना नहीं, रास भी अपना नहीं, सदगुरु भी अपना नहीं, तीन पूरी में भी कितने पूरी अपना नहीं, ज्यादा ही खुल गया। दीनदयाल गुरु जी महाराज, दीनदयाल गुरु जी बोलते थे मक्खन भी ज्यादा ही मंथन करोगे तो मक्खन भी चला जाएगा
और यहाँ से गए से मूल मिला में ज्यादा ही मंथन किया तो उधर से फिर गिर करके शेष नारायण के टाउको में ही आ गए, शेष नारायण के सिर में आ गई, ऐसा लगा। इंद्रावती ने कितना मंथन करके दिए उतने में ही ठीक है, इंद्रावती से ज्यादा मंथन करना नहीं। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सूप इंद्रावती ते मेरा मारो रंग, उतना ही। हक बिना कछुए ना रखे, 5 बेराय धनी मुझे कारण, अरस अरवाऊं ए इलमा। हम देवी देवता को मानते नहीं, ये करते नहीं, कैसी बात करते हैं। हाथ का देवता इंद्र है, पैर के देवता विष्णु है, तो हाथ का देवता इंद्र है, तो हाथ धोना ये करना, अभी सैनिटाइजर लगा लगा करके, तो क्या है, इंद्र की सेवा कर रहे हैं। इन सभी गुणों अंग इंद्रिय अपनी जगह में है, लेकिन अगर चेतन आत्मा ना होता तो ये सब इंद्रिय देवताएं काम आएंगे नहीं, आएंगे ना। तो समझ से देखिए, राज्य अक्षरातीत को हृदय में रखने के बाद बाकी को सेवा अपने आप हो रहा है। इस तरह से देवता देवी अपने जगह में काम कर रहे हैं, ना हम किसी से निंदा है, ना हमारा किसी का बखान है। मजे की बात तो यह है कि फुर्सत उसी को है उनके विषय में निंदा या प्रशंसा करना जिन्होंने अपने मालिक अपने धनी को पर्दा के पीछे रखा हुआ है। जो अपने धनी के राज्य की, अपने परम धाम की, अपने परात्म की, अपने साधना की, अपने सब कुछ दे रखे, उन्हीं में ही इतना लिप्त, इतना 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 वननेस हो चुके हैं, उनको कौन कहाँ है क्या फुर्सत ही नहीं है ना महाराज, इतना सरल है ना। किसी का निंदा क्यों करना, सब राज्य की सृष्टि है, राज्य की आज्ञा से सब कुछ हो रहा है, वो कितने मदद कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि वाले ब्रह्म सृष्टि खेल में आए, अगर पानी ना हो तो ब्रह्म सृष्टि भी क्या करेंगे, हवा ना हो तो ब्रह्म सृष्टि क्या करेंगे। राज्य की कृपा से बहुत संचालन सुंदर हो रहा है, इसीलिए माँ विष्णु को तो तारतम ने ऋषि के जगह में स्थापित कर दिया, कितना बड़ा दर्जा दिया है। ऋषि महाविष्णु है स्वयं, देखो तो महाविष्णु के सृष्टि में ब्रह्मा आत्मा आई है, खेल देख रही है, खेल देखकर अनुभव कर लेके जा रही। ऋषि महाविष्णु है स्वयं। ब्रह्म विद्या देवीशाही, ब्रह्म विद्या को तो देवी के रूप में लिया गया। वो विद्या जिस दिव्या ब्रह्म को ब्रह्म का परिचय करा दे, ऐसी विद्या ब्रह्म विद्या। तो देश काल परिस्थिति में हमने कितना मदद किया ब्रह्मश्रेष्ठ, आहा। इसलिए तो राज्य ने उनको दिया, तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक। अपनी अपने लक्ष्य को, अपने धनी की सेवा में इतना लग जाना है कि संसार का चिंता, संसार की व्यवस्था वो परमात्मा राज्य अपने आप कर लेंगे। हमें किसी को या निंदा करके, किसी को प्रशंसा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तू करे तेरी होता अबेरी, हाँ, सरलतम रास्ता यही है। दिया ना, खजाना दिया है ना, राज्य की वाणी राज्य ने दी है, उनका परिचय दे, परिचय पाने वाला क्यों लौट के सभी देखना, इसका अपनी फुर्सत ना हो। घर में सासू बहू का ही झगड़ा इसलिए होता है कि उसको फुर्सत ज्यादा है। सासू वाणी में इतना ध्यान में, तपस्या में इतने डूब जाएं कि बहू क्या कर रही फुर्सत ही नहीं है देखने का, तो झगड़ा का आएगा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज गंगा जी भाई के घर में 9 साल रहे। गंगा जी घर के सदस्य सभी परमधाम से ब्रह्मात्मा थोड़ी थी,
उनके पत्नी साथ नहीं दे रहे थे, गंगा जी भाई के पत्नी, उनके लड़के साथ नहीं दे रहे थे। सदगुरु महाराज 9 साल रहे, पता ही नहीं चला। सदगुरु महाराज तो बस दिव्यानंद, अतिनंद, परमानंद को व्याख्या करते थे। हमें तो ऐसी तपस्या करनी है, ऐसी राज्य का प्रेम का ऐसा रग रग भर करके, जिन्हें दर्शन नेत्र ठहरे वचन कहे ठहरे अंग, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप ब्रह्मात्मा, हम ब्रह्मात्माओं को दर्शन करने को आए। हम ब्रह्मात्माओं को अपने आचरण से इतना शुद्ध, इतना पवित्र हो कि आजू बाजू वाला भी हमें देख करके शांति महसूस करे। ऑफिस में भी हम ऐसा साइन करेंगे तो लोग हमारा साइन देखने के लिए कम से कम उपस्थित हो जाएं। रग रग में, कर्म में पूरा परम धाम की सेवा भरना, इतना सुंदर व्यवस्था कर दिए हैं जागने के लिए। कितने अच्छे अच्छे पोस्ट में सुंदर साथ हैं, अपने ऑफिस को यूटिलाइज कर रहे, इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में हमारे सुंदर सा टीचर हैं। तो स्कूल में अपना ड्यूटी पूरा निभा के, ऑफिस में अपनी पूरा ड्यूटी निभा के, पूरा सब जनता जना खुश करके, अरे वो सर तो इतना अच्छे पढ़ाते हैं, ओवर टाइम पढ़ाते हैं, और हमको कुछ मिला तो घर में बुला करके भी वो हमको सिखाते हैं। एक प्रणामी टीचर है ना, एक वो तारतम टीचर है ना। अपने कर्म में ऐसा इन्वॉल्व हो जाएं कि उसको इतना शुद्ध पवित्र करें कि उसी से हमें रियलाइजेशन हो। इतना सुंदर व्यवस्था धाम धनी ने कर दी है। इसलिए हक कभी न कछुए न रखे, मतलब सभी कर्म में राज्य के हुक्म है, राज्य की इच्छा है, राज्य कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, राज्य करवा रहे हैं, इस भाव से राज्य राज्य पीऊ पीऊ धनी धनी। तो चौपाई नंबर 53 में यही बात आगे बढ़ रही है। इत सब मुतलकियां चाहिए। मुतलकियां मतलब निशंकपना। और ऐसा मुतलक कि क्या बताऊं, जैसे इतना निश्चित, इतना कॉन्फिडेंस। इत सब मुतलकियां चाहिए, वर्ण करना मुतलक का, लिखे आखर जा रहो इसी सूरत बक्का जाता हक्का। इत सब मुतलकियां चाहिए। जैसे ब्रजमंडल में ब्रह्मात्माएं जब ब्रजगोपी के रूप में थी, श्री कृष्ण के प्रति उनका अंदर का भाव कैसा था, आप देखिए। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का क्या संबंध था, क्या उजाला था। वेद ऋचाएं को भी उदाहरण लेंगे तो उद्धव तेरा योग साधना करने के लिए मन चाहिए। वो मन कहाँ रखें, ध्यान कहाँ रखें, बोले नाक में यहाँ रखने को। तो वो तो श्री कृष्ण ने ले गया हमारा मन। तेरा कितना 2-4 मन होगा, इसीलिए इधर में हमारे एक ही मन था, वो कृष्ण ने ले गया। अब कौन सा मन यहाँ पर ध्यान रखें। वेद ऋचाओं भी ये जवाब देती है जब उद्धव गया था। तो ब्रज में श्री कृष्ण प्रति और रासमंडल में उथला के प्रकरण में आप लोग वापस जाओ बोलने पर सखियों ने क्या जवाब दिए थे। आम का उदाहरण, आम का पेड़ का उदाहरण देकर, बगीचा देकर के क्या बोले, वो चौकीदार का हक है कि उसका मालिक का हक है। बोले मालिक का हक है। तो फिर हमारा मालिक कौन है? आप, हमारा मालिक आप नहीं हो। ये मुतलकियां, ये निश्चित निशंकपना। इत सब मुतलकियां चाहिए। अपने अंदर में रंगमहल, 7 घाट, हौज कौसर, अपने 25 पक्ष परम धाम के विषय में मुतलकियां चाहिए।
वर्णन करना मुतलक, और उस चीज को वर्णन करके सुंदर साथ को याद दिलाना चाहिए। लिख्या आखर जार होयसी, वेद शास्त्र उपनिषदों में मेरी बात, मेरी घर की बात, मेरी रहन सहन की बात किस तरह से लिखी है, वो लक्षण मेरा ये करे, उसमें मुतलक किया चाहिए। लिख्या आखर जाहिर होयसी का है, 28वां कलयुग में जाहिर होने की बात कही है, उसमें मुतलक किया, ये मेरा ही भविष्यवाणी है करके अपने अंदर लेना। सूरत बक्का हक जात हक का जाहिर होने की बात है। सूरत बक्का अखंड परमात्मा का स्वरूप जाहिर होने की बात हुई है शास्त्रों में। हक का जात मतलब वो ब्रह्मात्मा जाहिर होने वाली बात है। वो जो जाहिर होने वाला जो ब्रह्मात्मा की बात है वो मैं हूं, मैं अतिम फकीर हूं। इस तरह से अपने अंदर मुतलकियां चाहिए। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस लेकर के, इतना शाश्वत उजाला लेकर के कोई जिए संसार में। किसके उदाहरण है कुछ ले, अभी भी उदाहरण नहीं मिला। अभी भी उदाहरण नहीं मिला। अपने मन को पूछना, ये मन तो कैसा प्रश्न, कोई प्राइमरी प्रश्न कर रहा है। बीतक नहीं सुना तूने? बीतक तो कितने बार सुने हैं, कितने बैठे हैं बीतक में। तो अच्छा, बीतक में बैठे हैं, बीतक तुम्हारे अंदर नहीं बैठा होगा। नहीं तो सदगुरु रेनी कैसे चले पता है, इंद्रावती आत्मा ने कैसे साधना की वो पता है। तो वो मुतलकी आने के लिए सतगुरु से सत्संग कैसे किए इंद्रावती आत्मा ने? ले, लालदास जी महाराज का रेनी, अच्छा बाईजो महारानी के रेनी, हाथ बांध के बैठे। अच्छा, लिखिया आखर जायर वैसी, कुरानों में जो भविष्यवाणी आई थी इंद्रावती आत्मा ने कैसे पकड़ी? अरे ये तो हमारी बात कर रहे हैं। तो रुआ के नजर नहीं खुले, रुआ की नजर खुली भी नहीं, अपनापन आएगा। सूरत बक्का हक जात, सूरत बक्का जात हक। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय ने राज्य का स्वरूप को किस तरह से हृदय में रखे, जिसके कारण राज्य का स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन कैसे किए। और हकजात स्वयं ब्रह्मात्मा हूं, ऐसे भाव के लिए ऐसे भाव के लिए इंद्रावती आत्मा ने कहाँ का अपने कॉन्फिडेंस दिखाई है। तो यही तो है लक्षण सुंदर साथ जी। अच्छा, अभी तक आपने किसी दूसरी की कहानी करके बोलो सुन रहे हैं क्या? ए मन, वो मुतलकिया तेरे अंदर क्यों नहीं आ रहा है? ये बुद्धि तेरे अंदर मुतलकिया क्यों नहीं आ रहा है? मुतलकिया आए बिना तू दूसरों को समझाना शुरू कर दिया। ओ अच्छा अच्छा, इसीलिए तारतम्बानी में प्राण जी ने कहा, डरता हूं आगे वालों से। बोले थे ये तुम्हारी कहानी है, डरता हूं आगे वालों से। आगे वान हो गया मुतलकिया आए बिना। अच्छा, फिर तो तुम स्वयं को भी डूबोगे, दूसरों को डुबाओगे। हाँ। मन, ए बुद्धि, मुतलकिया नहीं आया अभी तक। अच्छा, इसीलिए स्टेज में बैठ करके क्या क्या बोलते हो, यही है कारण क्या तुम्हारा? लिख्या आखर जायर होएसी, सूरत बक्का जाता हक्का। इसलिए इन बातों पर मुतलकियां होना चाहिए।
लिखिया अव्वल फुरमान में जाहिर होशी क्यामत लिखा हुआ है 54 चौपाई। लिखिया अव्वल फुरमान में सदगुरु आने से 1000 साल पहले ही, प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचने से 1090 वर्ष पहले ही, 1090 वर्ष मतलब 1100 वर्ष, 1100 वर्ष मतलब हरिद्वार के शास्त्रार्थ से आगे सनंद उतरते समय लिखे अव्वल पहले ही। कब पहले? 1100 वर्ष पहले ही। क्या लिखा है? जाहिर होशी क्यामत, जाहिर होशी क्यामत लिखा हुआ है। अच्छा, जाहिर होशी क्यामत में मुतलकिया होना है, निश्चित होना है। बीतक में वो जो नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, जो मुसलमान भाई थे, शेख दर जैसे, ये लोग कैसे मुतलकिया हुए थे, याद है? कुरान की बात सुन करके। अखंड ब्रजराज कहाँ कैसे करके कब से अंधकार था लालदास जी को ठटानगर में। प्राणनाथ जी ने अखंड ब्रजराज यहाँ इस तरह से बोलते फटाक से, तो पारा में बैठे देखे प्रपंच, आप बोलते हम पार में बैठ के कैसे देख रहे हैं खेल को, मारकांडे की तरह करके बोले थे। अच्छा, बोलते लालदास जी महाराज का अंदर का रुआ कहाँ खोला था, याद है? खाली शेख इधर जान मोहम्मद की भी बात नहीं, भीम भट्ट, श्याम भट्ट अभी तक वेदांत टॉप मोस्ट में वेदांत 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 बोलते, ब्रह्म साकार ब्रह्म साकार, ब्रह्म निराकार साकार निराकार, साकार निराकार बोलते थे। तो प्राणनाथ जी ने सूर्य व्यापक बोले थे। तो सूर्य व्यापक होने तो सब जल जाता है, तो हाँ, तो तुम ही तो बोले ब्रह्म व्यापक होने के बाद तो ये अखंड होना चाहिए ना, ब्रह्म अखंड है तो ये भी तो अखंड होना चाहिए ना। हाँ, तो ये तो अखंड नहीं है, नहीं है तो सूर्य व्यापक है, सूर्य का सत्ता व्यापक है। हाँ, सूर्य का सत्ता, वो ऐसे ब्रह्म का सत्ता व्यापक है, ब्रह्म तो ब्रह्म धाम है अपने स्वरूप में। अच्छा, तो भीम भट्ट श्याम भट्ट को भीम की नजर खुली करके आया था ही नहीं, याद अभी तक? वो ये नजर खोलने। तो लिखे अकबल फुरमान में, लिव्य अखल भागवत में, अब्बल लिखे अब्बल गीता में, तो जाहिर होशी क्यामत, क्यामत जाहिर होने का मतलब 11वीं सदी में क्यामत अखंड होने का ज्ञान आएगा करके लिखा हुआ वाला बात। वो ज्ञान कौन है? तारतम ज्ञान। तो तारतम ज्ञान के अंदर, हाँ, उस तारतम ज्ञान के अंदर जो खजाने के ऊपर मुतलकिया होना चाहिए। इसलिए लिखा अव्वल फुरमान में, फुरमान बोले खाली कुरानी नहीं, परमात्मा ने फुरमाया हुआ सभी ज्ञान, फुरमाया हुआ फुरमान। उन्होंने वेद फुरमाया, उन्होंने कते फुरमाया। बस वहां क्या लिखा हुआ है? जाहिर होशी क्यामत, जाहिर होशी महाप्रलय, ऐसा महाप्रलय, हाँ महाप्रलय, जाहिर होश। एक समष्टि प्रलय, एक व्यष्टि प्रलय। व्यष्टि प्रलय मतलब जीव तारतम द्वारा अक्षरार्थ की भक्ति करते ही झूठा उसके हृदय से छूट जाता है, वो है व्यष्टि प्रलय। समष्टि प्रलय राज्य की इच्छा से अक्षर को फरामसी जैसे उठेगा, तो अक्षर उठने के बाद सृष्टि उठेगी, ये व्यष्टि, ये समष्टि प्रलय। तो व्यष्टि समष्टि प्रलय करने वाला ज्ञान कौन है? तारतम ज्ञान तो है अक्षर को उठाने, पीछे अक्षर को भी उठाऊं, किसका ज्ञान है इतना? कुछ लोग
अक्षर तक की ज्ञान नहीं है और अक्षर को उठाने की ज्ञान थोड़ी नहीं कहीं है। इसीलिए लिखिया अव्वल फुरमान में जाया रहोशी क़यामत, इसमें इसमें तसल्ली होना चाहिए, इसमें मुतलकियां होना चाहिए। आगे बोले जोलों हुए इलम मुकैद। जोलों मतलब जब तक ज्ञान, मुकैद मतलब कुंठित है, मुकैद मतलब कुंठित, जब तक ज्ञान कुंठित है। कुंठित है मतलब जब तक ज्ञान प्रलय के अंदर की है, प्रलय के बाद सृष्टि का उत्पत्ति जहाँ से हुई है, सृष्टि उत्पत्ति होने के बाद आए, क्या सृष्टि होने की बात है, तो सृष्टि होना तो जो होता है तो नाश भी होता है, उपज सो तो रहे नहीं कोई, तो सृष्टि उठने के बाद सृष्टि का अंकुर कहाँ है, ये पता न लगाने वाला जो भी ज्ञान है वो कुंठित ज्ञान है। तो जब तक ऐसा ज्ञान हमारे हृदय में कुंठित है, तोलो जाहिर न हक का मार्फत, तब तक हक का मार्फत, हक का पूर्ण पहचान हमारे हृदय में उदय नहीं होगा। बोले तो बिना तारतम का कोई ज्ञान निकाल के दिखाइए, बिना तारतम, बिना तारतम कोई ज्ञान साकार निराकार से ऊपर हुआ कुछ दिखाइए संसार में। इसलिए तार यहाँ कहने का मतलब है जोलों हुए इलम मुकैद, इलम ज्ञान तो ज्ञान, लेकिन मुकैद कुंठित ज्ञान, क्षर ब्रह्मांड के अंदर के ज्ञान, जब तक साकार निराकार का ही ज्ञान जो संसार में है तब तक हक पहचान नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ने ज्ञान का खेल भी दिखाए, अज्ञान का खेल भी दिखाए। अब विज्ञान का खेल दिखाने के लिए जागृत ज्ञान, दिव्य परम धाम का धाम नाम स्वरूप गाम वाला, सृष्टि का महाकारण वाला तारतम ज्ञान लेके आए। अब ये ब्रह्मांड फूट गया, अब सृष्टि का महाकारण दिखाया। पहले लय के दिल में, पीछे आए माए नूरता, पीछे आदि रूहन में इन्हें विदा हुआ जोर जा कारण खेल रची शास्त्र विद्य कारण खेल विश्व देख से अर्थ विलेसी इन्ना कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ये सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद करके अब सभी शास्त्र भी अपना हुआ, सृष्टि का महाकारण भी खुल गया, तीन सृष्टि का अर्थ भी लग गया। अब आहा जोलों वे इलम मुकैद, तोलों जाहिर न हक मार्फत बोले थे। अब मुकैद ज्ञान वाला, वो कुंठित ज्ञान नहीं है, अब तारतम्य ज्ञान आया, छत फोड़ करके सृष्टि का कार्य महाकारण शब्द करके सूर्य रूप प्रकाश पूर्ण ज्ञान आया। तो सभी तरह पहला था ज्ञान लेकिन दिया की तरह था, अभी सूर्य उदय हो गया, अब पूर्ण पहचान हो गया। जेती चीजें अरस में सुशब मुतलक न्यामत 55 चौपाई है ना। अब इस तरह से वो छत फोड़ करके सृष्टि का ब्रह्मांड फोड़ करके वो ज्योति निकल गया और दिव्य परम धाम शुद्ध साकार में आ गया। तो क्या हुआ, अब जेती चीजें अर्श में, अब आपको उस ब्रह्मानंद में जितनी सामग्री आप देखोगे, जितनी चीजें सुसब मुतलक न्यामत, वो तो आहा न्यामत संपत्ति दान अमूल्य रत्न है, वो मुतलक निश्चय ही अमूल्य रत्न न्यामत, हाँ अमूल्य रत्न। श्रीन्द्रावती आत्मा क्या व्याख्या करे, अब वो सत है, वो चिद है, वो आनंद है, वो अनंत है, वो क्या व्याख्या करना है। इसीलिए अंधा व्यक्ति को फुलवारी में ले जा करके जितना भी कलर फूल को दिखाओ, अंधा बेचारा जिसको आंख में पर्दा है वो क्या देखेगा बेचारा, जितना भी वर्णन करो फूल का डिजाइन, ये कलर है, ऐसा बेचारा को समझ में नहीं।
उधर उधर व्याख्या करने के अच्छा इधर में हॉस्पिटल ले जा कर के उसका वो जो ऑपरेशन करवा के हो सकता है तो ऑपरेशन करवा के वहाँ मेहनत करके आँख का नज़र खोल दिया जाए, उसके बाद स्वयं उसके बगीचा में छोड़ दिया जाए, फुलबारी में, गार्डन में, तो वो स्वयं देख करके आनंद लेगा। ऐसे ही तारतम्य क्या करते हैं कि अज्ञान का पर्दा खोल देता है, उसके बाद तू परम धाम का दर्शन करा देता है, उसका जा अब तू अपने आनंद ले। तो इसीलिए तारतम्य का मेहनत जो है पर्दा हटाने में, परिचय देने में, उसके बाद तो ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है। देखिए तो यहाँ जेती चीजें आरसा में सो सब मुतलक नियामत सो मुतलक इलम बिना क्यों पाई हक खिलवत। जो चीजें आरसा में, जेती चीजें आरसा में सो सब मुतलक नियामत, वो अखंड धन है, अखंड आत्मा का अखंड धाम है, ठीक है। सो मुतलक इलम बिना, लेकिन वो तारतम ज्ञान बिना वो खुलेगा नहीं, वो मतलब मिलेगा ही नहीं। सो क्यों पाए हक खिलावत, हक राजी महाराज का परब्रह्म परमात्मा खिलावत, मतलब वो गुह्य अति गुह्य जो खजाना है वो कैसे मिलेगा। कहानी लीला अक्षरातीत की, सो परात्म के पार, अक्षरातीत परात्म से भी पार उस राज्य के हृदय की खजाना कैसे मिलेगा इलम बिना। अच्छा, तो मेहनत कहाँ करना, मेहनत प्राणनाथ बानी प्रश्न के अंदर खोल करके इलम देना, उनका विजन खोल देना, उसके बाद छोड़ देना। ब्रह्मा आत्मा में हो तो उसी तरह से आनंद लेना, अगर ईश्वरी हो तो उसी तरह से लेना, जीव हो तो उसी तरह से लेना, एक बार खोल दिया जाए उसको तो इलम पकड़ा देना। सो मुतलक इलम बिना क्यों पाए हक खिलवत, इसीलिए इलम देना। हम अपने परिवार में बच्चों को क्या कर, मेरा काम पढ़ा देना है, पढ़ाएंगे तो मेरा काम है, माता पिता क्या बोलते हैं, हमारा कर्तव्य उसको लिखाना पढ़ाना, आगे अपने कमाई करके खाए क्या कर, मेरा काम है उसका शिक्षा देना। बोलते कि नहीं बोलते, ऐसे राजी महाराज है, हे रूहो मेरा काम है मेरा इलम देना, उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। सो मुतलक इलम बिना क्यों पाई हक खिलवत। अब आया 56 नंबर चौपाई। ये जो 14 तबक का बातुन, तिना बातुन का बातुन नूर, ताको भी बातुन नूर बिलंद, कहना तिना बिलंद का बातुन जहूर। वाह सुंदर सा जी, ये भी कंठस्थ करने का चौपाई है। मैंने कहाँ तक कंठस्थ करना करके उस दिन फटाफट बताया था। अब कौन कौन सुंदर सा थे, कौन कौन नहीं थे, मार्क किए कि नहीं किए, किसी सुंदर साथ ने, अगर मैंने जहाँ तक मैंने बोला हूँ ये श्रृंगार ग्रंथ है और ये चौपाई इम्पोर्टेंट है करके बोला था, मुझे मेरा फेसबुक आईडी में या व्हाट्सअप कर देना कहाँ तक मैंने बोला था, कल फिर आगे लिखवा देता हूँ। उसमें से ये 56 जो भाई याद आया, अभी याद आया तो इसको तो अभी कंठस्थ कर ही लेना कल तक में। ये जो 14 तबक का बातुन, बातुन शब्द कितने बार आया गिनती करो, हाँ 56 चौपाई में। ये जो 14 तबक का बातुन, तीन बातुन का बातुन नूर 3 बार हुआ, ताको भी बातुन नूर बिलंद 4 हुआ, कहना तीना बिलंद का बातुन जरूर 5 बार एक ही चौपाई में बातुन आया है। तो अभी थोड़ी ना व्याख्या हो सकता है, इसलिए कल सुबह जल्दी उपस्थित हो जाना। पहला का कल का ये प्रथम चौपाई है, अगर छूट गया तो फिर आप महाप्रलय तक जिंदा रहोगे तो भी सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए कल समय में उपस्थित होना, ये पहले ही चौपाई है कल के लिए, बहुत ही, और याद करके खड़ा होना है चौपाई। चौपाई याद नहीं हुआ तो फिर ऑनलाइन में मत आना,
चौपाई याद करके ही आना। मैं फटाक से बीच में किसी को पूछ सकता हूँ, फलना चौपाई बोलो करके बोलूंगा। इसलिए चौपाई आज 24 घंटे में याद करके आना। 5 बार बातुन शब्द आया हुआ है। चौपाई दोहराऊंगा 55 वाला, 56 को अभी खाली संकेत करके छोड़ दिया है। जेती चीजे अरस में, जेती चीजे अरस में, सो सब मुतलक न्यामत, सो सब मुतलक न्यामत। सो मुतलक इलम बिना, सो मुतलक इलम बिना, क्यों पाइये हक खिलवत, क्यों पाइये हक खिलवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।